मैं बाबू भाई मिमिक्री आर्टिस्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बाबू भाई और नटराज स्टूडियो में आज आया हुआ हूँ। और हमारे नटराज स्टूडियो में हमारे दो मेहमान कलाकार, कैमरामैन एंड एक्टर आ रहे हैं। मैं अभी आपसे रूबरू करवाऊंगा, देखिए थोड़ी देर में। टीचर सर, वेलकम। हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं मकसूद इदरीस साहब, आपका स्वागत है। बैठिए सर। और ये हमारे सिंगर साहब, हमारे मेहमान कलाकार आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, आपका भी स्वागत है सर। चलो। मेहमान हमारे मकसूद इदरीस साहब, कैमरामैन, इन्होंने बहुत सी फिल्में भी बनाई है और शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। और आज हमारे वहाँ देख में आए हुए मेहमान हमारे मकसूद इदरीस साहब हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और हमारे शंकर सावरिया सिंगर साहब भी आए हुए हैं उनके साथ में। हम इनसे भी कुछ पूछताछ करेंगे, मगर ब्रेक के बाद करेंगे। और पहले हम चलते हैं लिए हम मकसूद इदरीस साहब के पास, जरा उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ तो सर, एक बात बताइए, आप जो कैमरे मैन है, आप तो आप कुछ फिल्म भी बनाए हुए होंगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम मकसूद इदरीस है और मैं भिवंडी से हूँ। मेरी पहचान एक कैमरामैन से है और मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्में, एल्बम वगैरह और काफ़ी कुछ यूट्यूब के लिए बनाया किया है, सभी को पता है, मालूम है। और आज मैं इस नटराज स्टूडियो में आया हूँ। बाबू भाई हमारे भिवंडी के बहुत जाने माने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो बस और क्या बोलूँ, बाकी हम बाबू भाई की आज मिमिक्री सुनना चाहते हैं कि हमें कुछ कलाकारों की आवाज़ें बहुत अच्छी निकालते हैं और मैं चाहूँगा कि ये कुछ आर्टिस्टों की आवाज़ हमें भी सुनाए। बस मैं दीजिए। मैं सुनाऊंगा सर, एक के बाद एक सुनाऊंगा, मगर मैं अपने शंकर सावरिया हमारे सिंगर साहब से भी कुछ पूछ लूँ। सर, आप सिर्फ आर्केस्ट्रा में गाए हुए हैं या एल्बम में भी गाए हुए हैं गाना बिना, तो बताइएगा कुछ अपने बारे में। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। हाँ सर, मैं तो लगभग 2000 से सिंगिंग कर रहा हूँ। मेरा कुछ एल्बम भी है और चैनल भी है, शंकर सावरिया ऑफिशियल। हम एल्बम में भी काम करते हैं और खुद का जो अपना सब मेरा सब चलता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है भाई। मैं अब आप लोगों को भी मैं खुश कर दूँ, जरा क्या सुनना चाहेंगे। मैं पहले आप लोगों को सुनाता हूँ नाना पाटेकर की आवाज़, सुनिए। अच्छा है, ऊंचा मकान फीका भगवान, 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। अच्छा है। ओके। हाँ। अब दूसरी आवाज आपके एक दोस्त की जाने माने पहचाने की शक्ति कपूर। आओ धक्का चिक्की दा, मेरा नाम कल्लू कालिया, नाम मुझे देता है कालिया। आओ अच्छा। अब आपको एक और सुनाता हूँ, हमारे सुनील शेट्टी साहब। मैं भूल जाइए हो नहीं सकता, तो मुझे भूल जाइए और नहीं दूंगा। बहुत जाओ भाई। और जो है कि जैसे कि लालू प्रसाद यादव। ठीक है, वो भी सुना देता हूँ आपको मैं। और लालू के साथ में मोदी जी की भी सुना देता हूँ आपको, ठीक है। अरे हमारा बेटा जो है झगड़ा कर लिया है, अरे किसके मन में इच्छा नहीं होता है मंत्री बनने का, हमारे मन में है, मायावती के मन में है। अरे बाजू हटो, हमको पब्लिक को देखना है, हमको पब्लिक से मिलना है।
ये कोई मोदी जी का नहीं था। अरे हम जब घूमती पर पान खाने जाते हैं इससे ज्यादा पब्लिक हमारे पीछे रहता है। बुलबुल मोदी जी बताइए, आप गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे थे विकास होगा विकास होगा, विकास तो नहीं हुआ। अच्छा है ना सर, अच्छा है ना। मुन्नी हो गई है, बताइए। मोदी जी अब बोल रहे हैं, देखिए किस तरीके से। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा कहना चाहिए क्या, ऐसा करना चाहिए क्या? हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? मैं आज आप लोगों के सामने एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं 135 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों, किस किस के अकाउंट में पैसे आए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करिए। हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे मेरे भाइयों बहनों। और सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धर्मेंद्र साहब, ये जो हमारे मकसूद दीदी साहब है, जो इन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्म बनाई है, 22 साल फिल्म को दिया है, अपने फिल्म इंडस्ट्री को दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप भी कुछ फिल्मों में काम किए होंगे, कुछ तो हुआ होगा, आपका चांस लगा होगा। ऐसे मैं एक बार देखा हुआ था, एक वो राकेश रोशन, सुनीता पाटिल एंड आप भी थे उसमें। तो जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे भी आप अंदर एंट्री किए थे, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा स्ट्रगल का दौर तो काफ़ी लंबा रहा। मुंबई में रहकर 15 साल मैंने एसटी में निकाला, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर डीओपी में, और छोटे मोटे फिल्मों में रोल भी किए। और उसके बाद फिर डीओपी में मेरा हाथ बैठ गया और मैं एक कैमरामैन की हैसियत से काम करने लगा। और बस उसमें ही लगा रहा और काफ़ी कुछ किया है, कई शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। और उससे लिस्ट तो लंबी है, गिनाने जाऊँगा तो। और सर मैं ये भी सुना था कि आप तो बड़े गोविंदा के भी घर पे चक्कर मारते थे, वहाँ आपका क्या गोविंदा के सर में कुछ था ऐसा कुछ? मैं ऐसा सुनता था कि आप गोविंदा के घर भी जा रहे हैं, शादी देवर के पास भी जाते हैं। तो मैं चाहता था कि आप एक दिन मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। आज जो आप आ गए नटराज स्टूडियो में तो बहुत खुशी की बात है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, जब आपने कहा कि मैं गोविंदा जी घर पे उनसे मुलाकात किया हूँ। सनी सुपर सॉन्ग मेरा काफ़ी आना जाना रहता था। सही देवल जी से मिला हूँ, धर्मेंद्र जी से मिला हूँ। उनके पापा से भी मिले होंगे आप, उनके पापा से भी मिले होंगे आप। तो मैंने अभी आपको उनकी मिमिक्री सुनाऊँ, उनकी आवाज़ सुनाऊँ आपको पहले आप। हाँ ठीक है। धर्मेंद्र जी के हम लोग सभी बहुत बड़े फैन हैं। और उनकी कोई मिमिक्री करके हमें बताइए। वो गए हुए थे हॉस्पिटल, मैं गया था उनके घर के पास, मगर वो मुलाकात नहीं हुई हमारी उनकी। वो हॉस्पिटल में गए हुए थे और मैं तो गए वही काम ही करता हूँ और मैं उनकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ मैं, और उनके बेटे की भी आवाज़ सुनाऊंगा आपको, तो सुन लीजिए। मौसम तैयार, बसंत तैयार, चाचो जी तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। चाहे एक एक का खून भी हराम जादो। गाँव वालों, मेरी मौत का जिम्मेदार है बुढ़िया। गाँव वालों, मैं जा रहा हूँ, मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। गाँव वालों, गुड बाय। गाँव वालों, गुड बाय। तो ये बात तो फिर भाई उनके साथ में उनके पुत्र सनी साहब की भी होना चाहिए कुछ। हाँ, वो तो हो रहा ही है ना। हाँ, सनी जी के बारे में भी आप कुछ बहुत अच्छी चुनाव आवाजें निकालते हैं, उनके बारे में बताइए जरा, बोलिए कुछ। ओए काजल, तुम सिर्फ मेरी हो काजल, सिर्फ मेरी, तुम किसी और की नहीं हो सकती। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं काजल, चलाना नहीं भूले। इस चौकट पर अगर भारत आए तो सबसे पहले आरती उसकी उठेगी जिसके सर पे सेरा होगा, मार दूंगा मैं उसे। ओए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं मिला है तो सिर्फ इंसाफ जज साहब। यहाँ तक कि इन औरतों ने अपने मंगलसूत्र बेचकर
इस न्याय की देवी से इंसाफ मांगा है तो इन्हें भी मिली है शहर तारीख। अंधेर नगरी है बाजी है, अंधेर नगरी। बहुत अच्छी से गुना लेता हूँ। तो चलिए बढ़ता हूँ। ये गॉड गिफ्ट है सर, ये गॉड गिफ्ट है सर, और आपकी दुआ है जो मैं इतना साल तक लेता हूँ। तो भी बस ये का बड़े बड़े उस्ताद हैं सर, मैंने को देख मैं पूछता हूँ। और ये मेरा गॉड गिफ्ट है, आपकी दुआ है, मैं कर लेता हूँ।